फिर क्या सोचा आपने? What do you think is the problem? Is it shopping? Is it KK? Or is it you? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, मैं तो बस केके के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। ये वाला कपड़ा कैसा दिया? ये हरा वाला। अरे बहन यार, करो बैठो तो। अभी मैं आपको ऐसी ऐसी वैरायटी दिखाऊंगा ना, आपकी तबीयत खुद हो जाएगी। बस पहले रेट बताओ फिर देखूंगी। अरे बेटी, आपसे पैसा कौन मांग रहा है? जो कपड़ा पसंद आ जावे ना, जो मर्जी आए दे देना। अच्छा वो वाला दिखाओ। अपने ड्राइवर से बोले ये बैग बाहर रख दे। ड्राइवर कौन बे? ओहो, मेरे शौहर है। बैठ जाओ, बैठ। खुदा की कुदरत है भाई, बैठिए बैठिए। हाँ। क्या आपका दिल बदल गया है? मेरा दिल नहीं, मेरा दिल तो नहीं बदला। तो आपका अब भी डिवोर्स चाहिए? हाँ। लेकिन आपने पेपर साइन नहीं करने। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं क्यों पहले साइन करूं? पहले तो केके को साइन करना चाहिए ना। अगर केके ने तो नहीं किया साइन? नहीं। लेकिन कुछ और किया है उसने। इसलिए कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं, लेकिन आप चाह रही हैं कि मैं आपसे पूछूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात है? लेकिन एक बात है कि केके ने मुझे ये पेंडेंट गिफ्ट किया। नाइस, लुक्स एक्सपेंसिव। बहुत एक्सपेंसिव है। और इसकी वजह से आपकी नीयत पे पड़ी? नहीं, मेरी नीयत नहीं बदली। मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए इतनी एफर्ट की, मुझे बर्थडे पे पेंडेंट दिया, और मुझे पता है कि केके को शॉपिंग से बहुत नफरत है। आपको कैसे पता? मैं उसकी बीवी हूँ। हूँ? मतलब अब तक हो। और उसने आपके लिए खुद जाके ये शॉपिंग की? हाँ। जबकि उसको नफरत है शॉपिंग से। क्यों है नफरत? ये वाला कपड़ा, ये देखो बेटी, ये कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत है। लगा के दिखाओ। हाँ, ये देखो, ये बहुत जच रहा है। ये जज तो आपके ऊपर रहा है ना। आप ऐसा करें, आप खुद साड़ी बना के पहन लें। तो आप तो बहुत ही बच्चों का आदमी लगते हो भाई। अच्छा इसको छोड़े, वो वाला दिखाएं। मेरा होता तो मैं कब का छोड़ देता। Fine. Sorry, I can't offer you a tissue. तो आप बता रही थी केके और शॉपिंग का रिश्ता अच्छा नहीं है, उसे शॉपिंग से बहुत नफरत है। You know, बहुत सिंपल होता है कह देना कि किसी को कोई चीज पसंद नहीं है, बट often we don't take the time to ask them why. उन्हें क्यों वो चीज पसंद नहीं है? Like for instance, केके को शॉपिंग इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उसको पैसे खर्चना नहीं पसंद, या उसको चीजें खरीदना नहीं पसंद, और simply he doesn't want to do the khari and stand in lines. हाँ, हो सकता है उसे मेरे साथ शॉपिंग करना नहीं पसंद। 2 घंटे हो गए, प्लीज प्लीज चल लो। अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए ना। 20 मिनट? बाहर अंधेरा हो गया बीबी, दफ्तर जाना है, टाइम नहीं है, प्लीज। ए भाई, अपनी पसंद की चीज ढूंढने में टाइम तो लगता है ना। अब अपनी पसंद की बात होती है, कौन किसको पसंद कर ले, अभी कोई किसी क्या कह सकता। यार ये वाला दिखाओ। जी बेटे। सिल्वर वाला नहीं, उसके नीचे। अच्छा, ये वाला। ये नीचे नहीं, वो ऊपर। नहीं वो वाला उतार लेना। वो
दिखा 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 वो कैसा लग रहा है? ब्राइट कलर पहना करो, ब्राइट तुम्हारे पर अच्छा लगेगा। दूसरी दुकान देख लेते हैं। हाँ मेरा ख्याल है दूसरी पे चलते हैं, चलो। 5 मिनट भी नहीं हुए। 5 मिनट नहीं, इतना टाइम गुजर गया भाई, मुझे काम पे जाना, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? प्लीज, मुझे देर हो रही है। वो वाला ले लेते ना। चलो। ये तो लड़के को देख के लग रहा था कि बाजी की पसंद अच्छी नहीं है। Easy boys, easy. और बहुत उम्दा शॉट, कवर ड्राइव की जाने बाबर आजम, वाह। ये जरूरी है भाई ये जरूरी है, मैच देख रहा हूँ मैं, हटो। मैं कह रही हूँ ना, बहुत जरूरी है। ये देखना ज्यादा जरूरी है, आउट हो सकता है। वरना तुम इस घर से आउट हो जाओगे अगर तुम मुझे मॉल नहीं लेके गए तो। अरे मॉल बाद में भी जा सकते हैं, मैं बाद में ले जाऊंगा तुम्हें। बाद में कैसे जाऊं? न्यू लॉन कलेक्शन निकली, अगर मैं नहीं गई ना तो सब सेल आउट हो जाएगा। अरे कुछ और ले लेना भाई। कुछ और कैसे ले लूं? सब सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी कि मैंने नई कलेक्शन में से कुछ नहीं लिया। मैं मैच देख रहा हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें मैच देखना और मुझे मॉल जाना हो तो हम क्या करते? मॉल जाएंगे। गुड बॉय। लेकिन तुम मेरे बगैर भी मॉल जा सकती हो। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जाना था। मैं क्या कह सकता। रुको, मैं जूते पहन लूं और मैं बैग ले लूं। ये वाला बैग, ये तो सेल पे लगा है। मैं ना इसको रूबी की बर्थडे पे पहनूंगी और इसके साथ ना मैचिंग ड्रेस भी लेंगे। अरे सुनो तो, शॉपिंग करके। हाँ, वो सारा दिन ऑफिस में बिजी रहता था, घर पे टाइम ही नहीं मिलता था। मैं सोचा शॉपिंग के बहाने हम दोनों साथ ही कुछ कर लेते। और ऐसा कहा आपने? नहीं, क्या कहा आपने? अगर तुम मुझे नई वाली लॉन की शॉपिंग पे नहीं लेके गए तो मैं तुम्हें डिबो। तुम यहाँ? हाँ, केस की अपडेट लेने आई थी। हाँ, मैं भी तो चलती हूँ मैं। ले ली अपडेट, ले ली तुमने? हाँ, तुमने? हाँ, मैं वही करने आया हूँ। हाँ। फिर सच सच बताओ, उसने पेपर साइन कर लिए? क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल। भाई मुझे ठीक ठीक बता दो, उसने पेपर साइन किए या नहीं किए? आज पेन चल रहा है वैसे। रुस्तम, मैं पेन ना तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। प्लीज बता दो उसने साइन किया या नहीं किया, प्लीज। नहीं। देखते हैं कि डार्क राइडर हमें कितना अच्छे से जानते हैं। इतना अच्छा गेस। इंटेलिजेंट। ये वाला कैसे हो रही है? फारिज है, फारिज। ये वाला? ओ, ये देखो ना, ये वाला। अच्छा रुको, ये इसकी प्राइस देखो, प्राइस देखो भाई। ये नहीं लो, ये नहीं लो, रहने दो। वो शॉप है ना, वहां पे चलता। आ जाओ। 70%। अरे 70% ऑफ है, 30% देना भी तो पड़ता है भाई। खर्चे वाले इकोनॉमी देखो यार, डॉलर कहाँ पहुंच गया। तुम ना वो ले लेते हैं ना। ये पिंक, अरे पिंक सूट नहीं करता तुम्हारे पे, तुम ब्लैक पहना करो यार। तो ये कब पहना मैंने? ओ ब्लू पहनो, और दूसरे भी कलर्स हैं, और भी चीजें ट्राई कर सकती। तो ब्राइट पहन लो ना, मतलब बेहतर लगेगा। मजा नहीं आ रहा। वो देखो ना। अरे देखो तो।
लेट्स सी अब आपको मेरे बारे में और क्या पता है। इतना अच्छा मुझे जानते हो या फिर जस्ट अ गेस? नहीं यार, ये मैं मॉल में टाइम ज़ाया कर रहा हूँ बेगम के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। टी बॉय है, सीईओ थोड़ी है यार जो अपनी तरफ से फैसला कर लेगा कि 2 की जगह 1 टी बैग डालना है। इंपॉर्टेंट चीज है यार। नहीं, देखो मसला वो नहीं है कि वो बेचारा तनख्वाह कम है या इकोनॉमिक, ये सब नहीं है यार। चाय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं आ जाऊंगा यार, पता नहीं है बेगम क्यों टाइम ज़ाया कर रही है। डार्क राइडर, बातें बात करते हैं, अभी मेरा फेवरेट शो आने वाला है। एक्चुअली अच्छा है। ठीक है, ये बैग देखो ना, ये देखो, याद है मैंने ब्राउन वाला ड्रेस लिया था, उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, ये ले लेते हैं। एक्चुअली बुरा नहीं है। इसके साथ ना मैचिंग ये भी याद है मैंने ली थी, वो पहनूंगी। एक्सक्यूजली, ये मैंने पहले पसंद किया है। नहीं, ये तो यहाँ पे रखा था, आप छोड़ के चली गई थी। अरे लड़की, क्या बात कर रही हो? सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैग रखा है तो अकेला छोड़ के गई है बैग को। अब ये अरे ये कोई मेरी पहली सेल नहीं है, मैं पहले भी यहाँ से लेकर गई और ये मैंने रखा है, मैंने पसंद किया है। हाँ तो नाम तो नहीं लिखा ना, ये देखो ना, गलत कर रही है ये। भाई आप ऐसे कैसे आपका हो जाएगा? यहाँ पे रखा हुआ है, नाम तो भाई पहले लेकर गई हूँ, ये बैग मेरा है, ये बैग मेरा है। जिससे 28,000 का ले लेते। 28,000 आप छोड़ दे दे उन्हें। अच्छा फिर यही बात है ना, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अरे यहाँ पे तुम लोगों को अरेस्ट करवाएगी। ये बैग नहीं अरे तुम लोग अरे कौन? मैं अभी पुलिस को बुला जाने बैग यहाँ पे रखा था, सिर्फ 28,000 का। मेरे को है। अरे वो सिक्योरिटी। अरे सुनो, जाने दो। नहीं मैं एक मिनट, बैग छोड़े 1 2 3 के काउंट पे जिसने पहले लिया उसका। अरे कोई बात नहीं, ये मेरा ही बैग है। हाथ अटैक जल्दी 1 2 3 ये हो गया। इस लड़की ने मुझे हार्ट अटैक दे दी। हाथ में लेके जाओ। सिक्योरिटी। अरे मेरी तबीयत खराब हो गई, ये नाटक कर रही है। अरे आई दे दो नहीं। तो मेरे साथ ये बात मेरा, आप नाटक कर रही है, आप गलत कर रही है मेरे साथ। अरे नहीं, पुलिस को बुला रही है। मैं जा रहा हूँ भाई, वो पुलिस को बुला रही है। मुझे छोड़ के जा रहा पुलिस के साथ। अरे पुलिस तुम दे दो भाई, छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम मेरी अरेस्ट भी नहीं कर सकते। मैं क्यों अरेस्ट हूँ भाई? तुम्हारी चीज है। आंटी हाथ छोड़ो, मैं पुलिस के हवाले। पुलिस को बुला रही भाई, मेरी नौकरी चली जाएगी, तुम छोड़ दो। आंटी रख लिया मेरे साथ। इसलिए थोड़ी याद है कि लड़ाई करूँ यार। अरे मैं कहीं नहीं जा रही। तो फिर तुम एक काम करो, यहाँ लड़ाई करो, मैं जा रहा हूँ। अरे के मेरी बात, अब मेरे हाथ तो छोड़े। अरे इस लड़की ने मेरी जान ले ली। मारो। क्या है? ओह थैंक, अब मैं ले सकती हूँ ये बैग। हो फाइनली। मुझे नहीं काम उस दिन ही कर देना चाहिए। मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी भाई। पता नहीं मैं उस दिन क्यों इमोशनल हो गई थी, तो अब तो नहीं है ना इमोशनल। अब देख लो तुम। हाँ, अगर तुम 100 दुआएं भी करते ना तो मुझे जैसी लड़की तो मैं मिलती नहीं। जाने दो, तुमसे अच्छी देखी है मैंने। अच्छा बस पेन चला है जो आपका। चल क्या रहा है?
लेके आया हूँ पेन साथ। पेपर्स तो आज ही साइन होके रहेंगे। बात पेन है मैं करूँगा। ओके हुआ क्या? ये आज मुझे अरेस्ट करवाने वाला था। अरे एक इंसान का खून है इसके सर पे। अरेस्ट? खून टर्न इनटू क्रिमिनल्स। किसका मर्डर किया? मेरी रूह का मर्डर हो गया इस शादी में। अरे मेरे ख्वाबों का तो पहले ही मर्डर हो चुका था। कौन सा ख्वाब? लॉन की सेवा में जाने का ख्वाब? 60 साल के बुढ़े की तरह 9 घंटे बैठ के टेस्ट मैच तो नहीं देखा करती। अरे एक दुकान में तुम 9 घंटे गुजारते हो, इसी वजह से तुम्हें नहीं पता लगता। Okay, people, office hours are now closed, so at the most I can offer you something to drink, वरना ये मामला settle होगा। जहर दे दो मुझे। भाई मेरे लिए ये शादी ये जहर हो गई है पूरी। अरे अगर इतनी बुरी लगती है तो छोड़ दो ना, मुझे कर दो पेपर पे साइन। तुम छोड़ दो ना, तुम कर लो मैंने साइन। नहीं, मैं क्यों साइन करूं? तुम करो मैंने साइन। मैं नहीं करूंगी। भाई एक ही सोल्यूशन बचा इस चीज का। क्या? प्रयास। प्रिंटेड लिनन शॉल। अस्सलाम वालेकुम के वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं फिट। और सर यार मैं उस दिन सोच रहा था कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है? ऊंची इमारत। बड़ी इमारत। ओ तो बिल्डिंग ही रख देते हैं नाम, है ना? You've got a nice sense of humor. थैंक्स। तो कैसे आना हुआ तुम्हारा सरहा? कोर्स एनी से मिलने। ऑब्वियसली वो है वहाँ कमरे में। जी, तो फिर मैं उससे मिल लूं? श्योर। ओके, सी यू देन। सी यू। बाय। हाँ, शॉल वेलवेट दुपट्टा। यस। अरे कैसी हो तुम? बड़े दिन बाद आना हुआ। वाकई काफी सारी बातें दिल में जमा है। बताओ क्या हो रहा है? You know what happened? That Mrs. Aziz, वो मेकअप आर्टिस्ट, remember her? हाँ। You wouldn't believe what she said. उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी पे मैंने उनका डिजाइनर ड्रेस कॉपी करके पहना। Really? Yeah, like seriously? Like, would you believe that? How sick. I got so furious. I said she can't even afford the dress. Like, how insane people are. I don't understand that. Stupid. फिर क्या? She kept her attitude in her pocket and went away. Like, but आप बताओ, तुम्हारी वैसे ये जो वेडिंग का वो एल्बम है कहाँ है? इसलिए आई हो, वरना तो फोन पे पड़ा गई थी। मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ। Of course मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारी याद जो इतनी आ रही थी। But मैंने कहा अब आ ही गई हूँ तो ये वाला काम भी कर लूँ। अच्छा, मैं लेके आती हूँ। हाँ, जल्दी जाओ ना। ये लो, ये देखो, जाओ ना। यहाँ ना ये Don't believe this. मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी कॉपी? तुम कैसे बोल सकती हो? इसका मतलब तुमने एवे ही उन्हें इतनी बातें सुना दी? यही तो मैं भी अभी सोच रही हूँ। सारे डिजाइनर मर गए थे कि वर्सेस पहने थे, कुछ भी पहन लेती। ओह गॉड, से मरी ना जाओ। के भाई दिखते तो बहुत अच्छे हैं पिक्चर्स में। वो मुझे नहीं है। अब ठीक है, सुनो, आज अम्मी अबू आ रहे हैं। ओके आ जाए। ये पॉज क्यों नहीं है? कौन सा पॉज? अम्मी अब्बू के आने के बाद वाला पॉज। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। एग्जैक्टली।
तुम कुछ कहते नहीं हो और पॉज लेते हो। एग्जैक्टली ये वाला पॉज, आई हेट दिस पॉज, और मुझे पता है इसका मतलब क्या होता है। I didn't know pauses के भी मतलब होते हैं। ब्लाइंड डेट? क्या बात कर रहे हैं? हाँ वही जो तो तुम रहे हो, ब्लाइंड डेट। शाबाश शाबाश मेरे सीते, शाबाश। लेकिन तुम भूल रहे हो तुम्हारे घर में एक बीवी बैठी है और तुम ब्लाइंड डेटें मार रहे हो। और कमाओ, जैसे कोई फर्क पड़ने वाला है उसे। वैसे भी हम 2 हफ्ते से एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, और उसने मेरा हड़ताल किया हुआ है। मैं अपना वॉशरूम भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, मुझे पड़ोसियों के घर जाना होता है वॉशरूम इस्तेमाल करने। ओके, नो ऑफ कोर्स नॉट, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। वैसे वो है कौन? हाँ है ओके, कमिंग। के भाई आप यहाँ? अरे सरा तुम यहाँ कैसे? आप यहाँ कैसे? मैं तो वो शॉपिंग करने के लिए आया था, मैं इसलिए खड़ा हुआ था। तुम यहाँ कैसे आई हो? मैं भी शॉपिंग पे आई थी। अच्छा, नाइस टू सी यू। श्योर, हाँ। सी यू। लिसन, आज प्रॉब्लम्स है तो नेक्स्ट टाइम रखते हैं। अरे भाई, मैं जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम वहाँ आ रही हो। नहीं, मैं जहाँ जा रही हूँ आप वहाँ। कैसी बात कर, मैं तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ गोल्डन एरो दो। डार्क राइडर आप है? तो वो 2 महीने से चल रहा था, मिलेंगे शादी वादी। तो जज्बात भी इतने, बहुत प्यार मोहब्बत वो होते। चलते ही मैं ख्याल है। श्योर, सही है, चलो ओके। सुनो, हाँ कहो। बताना नहीं उसे। गुड बाय डार्क राइडर। नो वे, तो एमन के दोस्त के साथ डेट पर गए थे? नो 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 नो, मैं डेट पे नहीं गया था। इट वॉजंट अ डेट, इट वॉजंट अ डेट। एमन की फ्रेंड है यार, मैं तो उसे नजरें भी नहीं मिला सकता। अरे चलो छोड़ो, ठीक है फिर। हाँ यार, मतलब एमन की फ्रेंड है तो अच्छी थी। अरे चलो, एक बार डेट पर तो गए ना तुम उसके साथ। नो नो, इट वॉज नॉट अ डेट, नो डेट। फिर क्या? फिर क्या था? क्या मतलब, मैं मिलने गया था। किससे? यार जिससे मैं बात करता हूँ, कॉल करता था। किससे? अस्मा। ओके, दैट्स हर नेम। वो क्या करनी आई थी? मिलने आई थी। मिलने किससे? जिससे वो बात करती थी। किससे? मैं तू ही? तो फिर मैं क्या करूं रुस्तम? तुम काम पर जाओ, बाकी मैं संभाल लूं। पक्का है ना उसने पेपर साइन नहीं किए? अब तक तो नहीं किए, कहते हो तो करवा लूं। नहीं, मैं वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ। ऑलराइट। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। इमन इज माई बेस्ट फ्रेंड यार, शी इज सिस्टर टू मी।
तो उसे कैसा लगेगा ये जान के कि मैं उसके हस्बैंड के साथ डेट पर गई हूँ? नहीं ना यार, मतलब क्यों? हाउ इज योर शॉपिंग? क्या लाई? दिखा। It was boring and एंड व्हाट? सजाद मिला था। चार? कहीं तुम और सज्जाद डेट पे तो नहीं रहते? नो, ऑफ कोर्स नॉट। मतलब मैं और सज्जाद डेट पे। सीरियसली आई मीन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। व्हाट्स रॉन्ग? क्या कर रही थी? मैं बस चीज़ें समेट रहा था ना, तुम बार बार कहती हो कि मैं मेसी हूँ, तो मैं बस कपड़े समेट रहा था, मेकिंग इट क्लीन। ओके, मैं इस तस्वीर के बारे में जानती थी, मैंने देखी थी, लेकिन सजाद को इस बात का नहीं पता था। मैं उसे अपने सामने झूठ बोलते हुए, सच छुपाते हुए देखना चाहती थी। देखती रही, सहती रही। तो मैं उसको क्या कहता कि वो तस्वीर किसकी थी? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की? जोकिंग? आप एमन को नहीं जानते। It would have been a complete nightmare. वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है क्या होता अगर मैं उसको बताता कि वो तस्वीर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की थी? वो उसी वक्त बैग पैक करके मैके चली जाती। एंड दैट्स नॉट द वर्स्ट थिंग, अगले दिन उसका खानदान टपक पड़ता। देखो, माजी सबका होता है, राइट? हर किसी का एक माजी है। मैंने उससे कभी भी नहीं पूछा अगर उसका कोई कभी बॉयफ्रेंड रहा या नहीं। अगर मैं उसका माजी माफ कर सकता हूं, वो मेरा माजी क्यों नहीं माफ कर सकती है? लेकिन सज्जाद, तुमने सिर्फ यही एक झूठ नहीं बोला। क्या? और उसने बता, you know, I don't believe this. Wait, I can explain, man. अच्छा, okay, so तो किसी का कोई सवाल? सर। जी। लेकिन जनाब, आपने तो ये नहीं कहा था कि एक रिश्ता में कम्युनिकेशन मैटर करती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वक्त मैं आपका तारीफ कराना चाहूंगा एक नए लफ्ज जो अपने आप में बहुत मायने रखता है, एंड दैट वर्ड इज एफर्ट्स। देखिए, जब हम किसी एक इंसान के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजार लेते हैं तो बर्दाश्त का पहलू थोड़ा कम होने लगता है और बेजा गुस्सा और बिना वजह की बेसब्री टेक ओवर करने लगती है। खुश करने की जो ट्रिक्स और थोड़ी बहुत एफर्ट रिश्ते के शुरू में हम लगाया करते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं और इसी वजह से रिश्ता थोड़ा फीका पड़ जाता। तो सर, हर रिश्ते का अख्ताम ऐसे ही होता है? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
एक मिसाल देता हूं मैं आपको। फर्ज करें कि आपने 2 रस्सियों को जोड़ना है। क्या करेंगे? एक घेरा बांध देंगे, और शुरुआत में तो वो घेरा बहुत मजबूत होगी, चाह कर भी उसे कोई नहीं खोल पाएगा। लेकिन अगर ज्यादा अरसा धूप और बारिश में आपने उस रस्सी को छोड़ दिया तो एक वक्त जरूर आएगा जब वो रस्सी घुल कर टूट जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने उसे धूप और बारिश से बचाने के लिए एफर्ट नहीं किया। जी ओके। Excuse me, everyone. We have a 15-minute break. Thank you. Excuse me, Rustam Sahab. Yeah, I'm a big fan. very kind of you. वो मैं आपसे जी कहिए, क्या बात है? मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी और बहुत रेयर बात है। जी मगर अक्सर जब मैं उनसे बहुत गुस्सा होती हूँ तो मैं उनसे बात ही नहीं करती। ओके, और वो तो मुझे मनाने की बहुत कोशिश करता है मगर मैं अच्छा, तो क्या आप जानबूझकर ऐसा करते हैं? नहीं, कंसिडर दिस, एक बच्चा है, छोटा है, नादान है, कम अकल, और उसकी माँ जो है उसकी गलतियों को कॉन्स्टेंटली इग्नोर करती है, कोई अटेंशन नहीं देती। तो यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं कि जब वही अटेंशन उस बच्चे को कहीं और से मिलेगी ना, तो हो सकता है कि वो उस तरफ बढ़े और उसको शायद अपनी कंसीडर करना शुरू करे। तो डरिए उस दिन से और उस मौके से जब आपके हस्बैंड भी कहीं Okay, I got your point. Okay. Okay. Bye.